नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हिस्ट्री की क्लास में जो है कि प्राचीन इतिहास का सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है। तो आज इसमें क्लास 2 है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है पहला क्वेश्चन, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी दिया है जैन, ऑप्शन सी दिया है हिंदू, ऑप्शन डी दिया है सिख। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी जैन धर्म। ठीक। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या दिया है। जैन धर्म में थोड़ा सा रुक जाइए, ये इसको जैन धर्म। जैन धर्म कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन जो बी दिया है जैन धर्म, ये कहा है कि जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान की बात कही गई है। ठीक। इसमें जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को जो है कि 12 वर्षों की जो है कठोर तपस्या के बाद जो है कि जो इसमें जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ऋजुपालिका नदी जो है उसके तट पर, तो वही जो है कि इसको जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको जो है कि तब उनको वे केवलिन के नाम से बुलाया जाता है। ठीक। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द, क्या दिया है दोस्तों, जिन शब्द का अर्थ क्या है। आइए देखते हैं जिन शब्द का अर्थ क्या है, देख लेते हैं, 1 मिनट। ऑप्शन ए दिया है भगवान, ऑप्शन बी दिया है विजेता, ऑप्शन सी दिया है जंजीर से मुक्त, ऑप्शन डी दिया है योग्य। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी विजेता। तो आइए देखते हैं, जैसे इसके कहने का मतलब है कि जैन धर्म के अनुसार मतलब ये क्या बता रहा है कि जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। ठीक। उसके बाद है कि इसका मतलब है कि जैन धर्म मतलब कि वो जो जैन धर्म मतलब जैन संस्थापकों के तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं के निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक। तो इसमें जो है कि इसको विजय मतलब जैन जिन शब्द का मतलब है विजेता, जैन शब्द का। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे देखते हैं, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कहने का मतलब है जब धर्म की बात की जाए कि किस भारतीय में 24 तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन है जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी सिख। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए जो है कि जैन दिया है वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, देखिए जैन इसमें मतलब इसके बारे में क्या बताया हुआ है, वही चीज है कि जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर माने जाते थे। ठीक है। लेकिन जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया, ठीक, उसको जो है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते थे। ठीक। जो समय समय पर जैन धर्म का जो प्रचार किया उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते थे, जैन धर्म के। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। अब फिर वही बात, जो प्रचारक थे उन्हीं की बात आ गई कि इसमें जो अब उसमें पूछा है कि पहला कौन सा है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं, पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी ऋषिवदेव, ऑप्शन डी अजित नाथ। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये सी जो दिया है ऋषिवदेव, जो है कि आप लोग का ही राइट आंसर हो जाएगा। रुक जाइए थोड़ी सी, पेंसिल देख ले, पेंसिल क्या दिया है, पेंसिल दे नहीं रहा है, ये हो गया। पेंसिल क्यों नहीं ले रहा, हाँ सर ले नहीं रहा है। ऑप्शन सी ऋषिवदेव। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है दोस्तों, देखिए, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी सरवण बेलगोला, ऑप्शन सी सोनागिरी, ऑप्शन डी माउंट आबू।
तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए जो दिया है, ए पावापुरी। दोस्तों जो है कि पावापुरी में जो है कि उनको जो है कि उनका जो है कि क्या पूछा है, मोक्ष कहाँ पे उनको प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं इनको कहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ। ये जो है कि ये क्या थे, पहले इनको देखिए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मतलब मोक्ष स्थान निर्माण जो है कि पावापुरी में स्थित था। ठीक, ये जो है कि इनका जन्म जो है, अरे जो है कि भगवान महावीर 527 ईस्वी में, मतलब कि इनकी जो है कि 72 वर्ष की आयु में ये बिहार जो है कि पावापुरी में पड़ता है, वहां पे है। वहां पे जो है कि इनके मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रुति सूत्र, ऑप्शन बी पीबी सूत्र, ऑप्शन सी अंगम सूत्र, ऑप्शन डी अवेस्ता सूत्र। तो दोस्तों इसमें से जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है कि आप लोग का राइट आंसर है अंगम सूत्र। दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में। अंगम सूत्र दिया है तो क्या दिया है, जैसे इसके कहने का मतलब जानते हैं क्या है? इसके कहने का मतलब है कि जिन्हें जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जानते हैं, मतलब इनके कहने का मतलब महावीर की शिक्षाओं को संकलन आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों द्वारा कई ग्रंथों में संकलित किया गया था। ठीक, तो इसको हम कहते हैं अंगम सूत्र। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, ये पूछा है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अब आते हैं भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? अब ये पूछ दिया मतलब भाग, ये तो राज्य था। उसके पहले इस क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब कि ये किस राज्य में था। लेकिन अब आइए देखते हैं किस भाग में। तो भाग का मतलब ये है कि ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी जयपुर। जो आप लोग का राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? माउंट आबू। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 9 है जो दोस्तों क्या दिया हुआ है, आइए देखिए। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए शाक्य। शाक्य जो है ये आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 10 दोस्तों देखिए क्या करें। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऐसे वास्तविक नाम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या पूछा है? वह मतलब कि ऑप्शन मतलब उनके बचपन का नाम क्या था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उसके पहले का उनका नाम पूछा। तो देखिए ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी श्रीदत्त, ऑप्शन डी विशाल दत्त। तो दोस्तों आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। ठीक, जैसे कि गौतम बुद्ध का जो है कि जन्म जो है कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, जो है कि उनके बचपन का नाम जो है कि यही सिद्धार्थ था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। ठीक, तो ऑप्शन जो है कि इसमें से जो है कि ऑप्शन जो है कि आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? प्रश्न संख्या 11 का लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है कि आप लोग का दिस इज राइट क्वेश्चन इज लुम्बिनी। ठीक, आप लोग का जो कि लुम्बिनी जो है कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या जो है कि 12 पे। दोस्तों 12 क्या दिया है? ठीक, अब 12 प्रश्न संख्या 12 पे देखते हैं। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा? ठीक, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि हीनयान मतलब कि स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी महावास्तु, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी जिंद अवस्था। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी महावस्तु। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मतलब इसके बारे में क्या है? ये जो महावस्तु है ना, ये संस्कृत लिखित में बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण मिलता है। सही बात है। यह हीनयानियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हीनयानियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। त्रिपिटक
की पवित्र पुस्तकें, मतलब त्रिपुटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी जीव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी मुस्लिम। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 का, देखते हैं राइट आंसर कौन सा दिया है। तो इसमें जो है कि आप लोग का राइट आंसर सी, ऑप्शन जो सी दिया है वही बौद्ध धर्म है। ये त्रिपिटक अब है कौन सी पुस्तक? ये भी तो मतलब त्रिपिटक है, कौन कौन सा है? जैसे कि दिया है, इसको मतलब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है, ये तो हम भी जानते हैं, ठीक। लेकिन ये कैसे क्या है, मतलब इसको थोड़ा जानिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी विचारों को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, ठीक। अभी आइए इनमें थोड़ा सा नाम देखते हैं। नाम कौन का? विनय पिटक, सुत्त पिटक, और ऑप्शन ए, अरे तो मतलब तीसरा अधिमम, अभिधम पिटक, ठीक। तो ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। 14 कह रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जैसे कि इनको पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो दोस्तों जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो जगह कौन सा? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में, ठीक। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 14 नंबर क्वेश्चन में। तो ये मतलब कि कहाँ पे दिया है, कैसे क्या है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है कि बोध गया में जो है कि एक पीपल वृक्ष के नीचे जो है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब इनको ये भी है कि इसमें कितने दिन लगे थे, ठीक। ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है कि इनकी 35 वर्ष की उम्र अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को जो एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। अज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए, वही गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। महायान संबंधित है, कहने का मतलब है कि चारों ऑप्शनों में से महायान जो है कि वो इससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं। जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो देखते हैं इनमें से क्या ऑप्शन सही होता है। तो आप आइए, ऑप्शन जो सी दिया है वही आप लोग का राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं महायान के बारे में। ये जानते हैं महायान का संबंध, तो ठीक है, सही बात है कि मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, इसमें कोई मतलब वो दिक्कत नहीं। तो जो चौथी बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म को शाखाओं में बांटा गया था, ये 2 शाखाएं थी, कौन कौन? एक तो देखिए महायान, आप देख रहे हैं, एक हीनयान, ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? अब देखिए, ये तो ज्ञान की प्राप्ति इसके पहले बात पूछा था, अब ये पूछ रहा है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन जो बी दिया है वही आप लोग का राइट आंसर है, ठीक। और ये पड़ता कहाँ है? कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश, ठीक, ये यूपी में पड़ता है। वहीं पे जो है कि उनको जो है कि बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या कौन सा है? 17 पे। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? अब आइए देखिए, उपदेश कहाँ दिया? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके बाद उन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। तो दोस्तों जो है कि ऑप्शन जो ए दिया है वही आप लोग का राइट आंसर है, सारनाथ। अभी जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो है कि सारनाथ में वो आए और 4 जो है कि मान मतलब 4 उपदेश दिए। और इस जो है कि उपदेश को जो है कि प्रथम उपदेश को मतलब ये पहला उपदेश था, तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, ठीक। उनके उपदेश को, पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 18 पे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? अब ये देखिए, अब ये पूछ दिया कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। कश्मीर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली, ठीक। तो जो है कि आप लोग का जो ये ऑप्शन बी दिया है राजगिरी है, यही जो है कि आप लोग का राइट आंसर है, ठीक। अब इसमें जो है कि ये थोड़ा सा देखते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगिरी की
सप्त सप्तपर्णी के गुफा में किया गया था। ठीक, जो है कि ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब ये देखिए, अब ये पूछ दिया कि बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी कारला या कारले बोलते हैं, ऑप्शन डी सारनाथ। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी जो है कि राइट आंसर है सारनाथ। अभी सारनाथ पड़ता कहाँ पे है? ये जिला जो है बनारस है, वो बनारस में पड़ता है, वाराणसी, और ये यूपी में पड़ता है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 20। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? इस सेशन का जो है कि अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। कोई अभी इनके कहने का मतलब है कि ये किस भाषा में उपदेश दिया गया है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिब्रू। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी पाली। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आइए देखते हैं कि कहा गया है कि ये जो महात्मा बुद्ध थे ना, ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया। जैसे प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का उन्होंने जो क्या किया था कि मतलब जनसाधारण साधारण सबसे जो साधारण भाषा थी उसको जगह पाली को अपनाया था। लेकिन हाँ, जो ये प्राकृतिक का एक रूप थी। ठीक ना? तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन दोस्तों पहले क्लास खत्म होने से पहले आप लोग जो है कि हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। और दोस्तों जो है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसका लिंक पिन किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए। और बाकी क्लासेस इसी तरह आते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ बताते नहीं है, कैसी क्लास है, कैसे क्या नहीं है, उसको आप लोग अवश्य बताएं। उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें कमी है क्या नहीं है, उस चीज को आप लोग बताएंगे, उसके अनुसार जरूर अवश्य ही उसको पूरा किया जाएगा। अभी तो क्लासेस जीएस की चल रही है और तमाम क्लासेस चलेंगी धीरे धीरे। अभी सर लोग थोड़ा भी आए हुए नहीं है। ठीक।